अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसको कहेंगे हम कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, या लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को सेंटेंस कहा जाता है जो माने पूरी तरह से ज़ाहिर करे। ठीक है ना? या सेंटेंस सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। तो आज हम इसकी काइंड्स यानी कि किस्में, सेंटेंस की कितने किस्में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। 4 किस्में हैं इंग्लिश में, 4 किस्में हैं। ये इसके सेंटेंस की 4 किस्में हैं। नंबर 1 इज़ डिक्लरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इज़ imperative interrogative sentence, number 3 is imperative sentence, and number 4 is exclamative। तो एक एक करके देखते हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक ए स्टेटमेंट दैट टेल अस समथिंग, दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विथ ए फुल स्टॉप। इसके भी 2 किस्म के हो सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफ़ी, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव, एंड आई डोंट लाइक कॉफ़ी, ये नेगेटिव है। इसी तरह से ही गोज़ टू स्कूल, पॉजिटिव, ही डजेंट गो टू स्कूल। या हम कहेंगे आई बॉट दिस बुक, या दूसरा शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। Number 2 is interrogative sentences. Interrogative sentences ask a question, जो सवाल जहाँ पे सवाल पूछा जाए, यानी कि दे आस्क अस समथिंग, दे वांट इंफॉर्मेशन, एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये वाला क्वेश्चन मार्क जब इंट्रागेटिव सेंटेंस हो तो इनके आखिर पे ये क्वेश्चन, ये सवाल या निशान होता है, चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक कॉफ़ी, ये पॉजिटिव है। डोंट यू लाइक कॉफ़ी, why did you go, and another example is why didn't you go, why didn't you go। ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि इसमें इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। नंबर 3 इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि इसमें कमांड, हुक्म, इन 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 सेंटेंसेस में, इन जुमलों में, इन फ़िक्रों में या तो हुक्म होता है या इजाज़त, इल्तिजा, नसीहत वगैरह को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि कमांड कमांड जिसको हम कहेंगे, दे टेल अस टू समथिंग एंड दे एंड विथ ए फुल स्टॉप। इसमें भी फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क, ये या तो ये वाला मार्क एंड पे होता है। किन में? इम्परेटिव सेंटेंसेस में। इम्परेटिव, इसमें भी इम्परेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉप, ये पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से डोंट स्टॉप, यहाँ पे यहाँ पर लास्ट पे आपको एक्सक्लेमेटिव, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इसको, स्टॉप को, क्योंकि इसको ये हुक्म दे रहा है और इसको थ्रस्ट कर रहा है कि आप रुक जाएं। गिव हर कॉफ़ी, डोंट गिव हर कॉफ़ी। ठीक है। एक यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंसेस में एक आप बात याद रखेंगे कि इन जुमलों में, इन फिक्रों के शुरू में यू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये आप नोट करके रखेंगे दैट देयर इज़ यूजुअली नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड। इसमें तो पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है, इट इज़ यू। इसलिए यू का इस्तेमाल, यू लफ्ज़ का इस्तेमाल शुरू में इन सेंटेंस में नहीं किया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि इनमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में। इसी तरह से हम इनकी मिसाल जैसे सिट डाउन, गेट आउट, प्लीज़ हेल्प मी, स्विच ऑन द
लाइट, यानी कि इन 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 सेंटेंसेस में या तो हुक्म, इजाज़त या इल्तिजा या नसीहत वगैरह को ज़ाहिर किया जाता है। नंबर 4 इज़ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में या तो हैरानगी, खुशी, अफसोस, नफ़रत वगैरह के ख़्याल को ज़ाहिर किया जाता है। इनके आखिर में हैरानी का निशान यानी एक्सक्लेमेशन का निशान, जो हमने अभी भी ऊपर भी इम्परेटिव सेंटेंस में आपको बताया, ये वाला मार्क लगता है इनके आखिर में, यानी कि इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट ए लवली फ्लावर, यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है। हाउ ही लाइड, यहाँ पे हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। हाउ फूलिश ही इज़, यहाँ पे भी अफसोस यानी कि हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। या व्हाट ए लवली फ्लावर, यहाँ पे इसका खुशी का एहसास किया जा रहा है। इनमें इन इन सेंटेंसेस में लास्ट पे क्या आ रहा है, इन लास्ट पे ये मार्क जहाँ पे खुशी का या अफ़सोस का या नफ़रत का इज़हार या हैरानी का इज़हार किया जा रहा हो, तो वहाँ पे लास्ट पे क्या आता है, ये वाला निशान आता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आप आज याद रखेंगे कि जो काइंडनेस ऑफ सेंटेंसेस, काइंडनेस ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, interrogative sentence, imperative sentence, and number 4 is exclamative sentence। ये आप आज याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किन सेंटेंसेस को हम किस ज़ुमरे में रखेंगे। कोई भी सेंटेंस हो आपको ये पता होना चाहिए, ये सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है, या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए आज के लिए आपका जो होमवर्क असाइनमेंट है, तो जो हमने आपको पढ़ाया है इसी में से थोड़ा सा आप ये करेंगे, खुद करेंगे। नेम द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये जो नीचे दिए गए सेंटेंस है, 8 सेंटेंसेस है, इनमें से आपको देखना है कि जो 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है हमारे पास, यानी कि ये जो हमने अभी पढ़ाया आपको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, इनमें आपको देखना है कि कौन कौन सा सेंटेंस क्या है, किस किस्म का सेंटेंस है। नंबर 1 इज़ वेयर आर यू गोइंग। आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगा होगा कि इसके आखिर में जो है वो मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। आप ये लिख सकते हैं कि ये कौन किस टाइप का, ये कौन सा काइंड है सेंटेंस का, ठीक है ना। नंबर 2 इज़ शी सेंग ए सॉन्ग, इसके लास्ट पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप मार्क है। एंड नंबर 3 इज़ शी इज़ डूइंग हर वर्क। नंबर 4 इज़ हु टीचस यू इंग्लिश, हु टीचस यू इंग्लिश, यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा रहा है और आप ये लिखेंगे कि इस काइंड का सेंटेंस, ये किस किस्म का सेंटेंस है। नंबर 5 इज प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे आपको इल्तिजा की जा रही है, ठीक है ना, आपसे इल्तिजा की जा रही है और आप ये लिखेंगे ये कौन किस किस्म का सेंटेंस है। नंबर 6 is हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो आप ये लिखेंगे, अभी हमने आपको पढ़ाया कौन सेंटेंसेस किस किस्म का सेंटेंस और उनमें क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये कौन किस काइंड का सेंटेंस है। नंबर 7 इज़ हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, इसके लास्ट पे जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है और आप ये लिखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। नंबर 8 इज़ व्हाट ए शेम, इसके लास्ट पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो आप ये करेंगे। पहले आप ने आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि इंग्लिश में जो जो सेंटेंसेस हमारे पास है होते हैं, काइंडनेस ऑफ सेंटेंस है, वो फोर टाइप्स के होते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें ये होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट है जहाँ पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड का ज़्यादा कमांड को ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि हुक्म, इजाज़त, इल्तिजा या नसीहत को ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह से एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेशन का, वहाँ पे हैरानगी, खुशी, अफसोस या नफ़रत का इजहार के ख़्याल ये इजहार किया जाता है।